अपने शरीर की ओर अपनी ओर एकाग्रित करने का प्रयास करें और पूरा श्वास अंदर भरें, प्रश्वास करें, श्वास भरें और प्रश्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। पुनः श्वास भरें। एक बार और। संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण करते हैं। हथेलियां गर्म हो जाने पर दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें और हथेलियों के बीच में कोमलता से दोनों आंखों को खोलते हैं। पुनः हथेलियों के बीच में घर्षण करें और इस ऊर्जा को पूरे चेहरे पर और अपने शरीर पर लगाएं। बढ़ते हैं आगे की योग अभ्यास के लिए। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में, योग में समस्थिति का अर्थ है शरीर को बिल्कुल सीधा रखकर पैरों को मिला लें और आपकी हथेलियां भुजाएं शरीर के साथ। शुरू करते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक से। ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए सर्वप्रथम दोनों हथेलियों को कमर पर ले आएं। अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को कंठकूप के साथ स्पर्श करने का प्रयास करें। यदि सर्वाइकल है तो गर्दन को आगे ना झुकाएं। श्वास भरते हुए इस अभ्यास को दोहराते रहें। सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। यहीं से अगला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे के ऊपर की ओर से दाईं तरफ देखें। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इसी प्रकार से श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को करते हैं। यहीं से अगला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को झुकाते हैं दाईं ओर। दाएं कान को अपने दाएं कंधे के साथ स्पर्श करने का अभ्यास करते हैं। श्वास भरे मध्य और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस अभ्यास को 2 से 3 बार दोहराएं श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। यहीं से अगला अभ्यास, ग्रीवा को गोलाकार चक्र में घुमाते हैं। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से स्पर्श कराएं। श्वास भरते हुए दाईं ओर से गर्दन को गोलाकार में पीछे की ओर ले जाएं और बाईं ओर से धीरे धीरे वापस लाते हैं। इस अभ्यास को दूसरी दिशा से दोहराते हैं। श्वास भरते हुए बाईं ओर से और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से धीरे धीरे वापस लाते हैं। 2 से 3 चक्र इस अभ्यास के करते हैं और सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। अगला अभ्यास हमारी स्कंद के लिए, स्कंद संचालन। स्कंद संचालन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को कंधों के समानांतर ले आए सामने से। दोनों हथेलियों की अंगुलियों को अपने कंधों पर रख लें। कोहनियों को सामने की ओर मिला लें और श्वास भरते हुए कोहनियों को सामने से ऊपर की ओर ले जाएं। गोलाकार चक्र में घुमाने का प्रयास करते हैं श्वास प्रश्वास के साथ। यहीं से इस अभ्यास को दूसरी ओर से दोहराते हैं। कोहनियों को नीचे से पीछे की ओर वापस लाते हैं।
3 से 4 चक्र पूर्ण होने के बाद सामान्य अवस्था में विश्राम करते हैं। यहीं से अगला अभ्यास भुजा शक्ति विकासक। भुजा शक्ति विकासक के लिए सर्वप्रथम अपने हथेलियों और भुजाओं को शरीर के साथ लगा लें। श्वास भरते हुए पार्श्व भाग से हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं। प्रयास करते हैं कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियां नीचे की ओर। श्वास भरें, पुनः इस चक्र को दोहराएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामान्य अवस्था में। भुजा शक्ति विकासक के बाद अगला अभ्यास हमारे कटी शक्ति विकासक के लिए दोनों पैरों में कंधों के समानांतर दूरी बना लें। दोनों हथेलियां कंधों के समानांतर सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन, कमर और भुजाओं को दाईं ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरे, मध्य में। इस अभ्यास को गति के साथ 2 से 3 बार दोहराएं। श्वास प्रश्वास करते रहें और श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आ जाते हैं विश्राम के लिए। अगला अभ्यास हमारे घुटनों के लिए। घुटना संचालन के लिए दोनों पैरों में कंधों के समान दूरी बना लें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां कंधों के समानांतर सामने की ओर, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ते हैं और बैठने का प्रयास करते हैं जिस प्रकार कुर्सी पर बैठते हैं। श्वास भरें सामान्य अवस्था में। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बैठने का प्रयास करते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में विश्राम करते हैं 2 से 3 सेकंड के लिए। गहरे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ सूक्ष्म व्यायाम। प्रोटोकॉल के अनुसार ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम थे जो हमारे प्राणों के संचार को अच्छा बनाते हैं और हमारे रक्त संचार को पूरे शरीर में चलाते हैं, हमारे जोड़ों को लचीला बनाते हैं। यहीं से शुरू करते हैं योगाभ्यास आसनों से। आसन के लिए सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लें या सुविधा अनुसार 1 से 2 इंच की दूरी ले सकते हैं। श्वास भरते हुए हथेलियों को सामने से कंधों के समानांतर ले आएं। दोनों हथेलियों की अंगुलियों को आपस में फंसा लें। हथेलियों का रुख बाहर की ओर। श्वास भरें और धीरे धीरे अपने हथेलियों और एड़ियों को ऊपर की ओर ले जाएं। प्रयास करते हैं आपकी कोहनियां सीधी रहे। पूरे खिंचाव को महसूस करते हैं अपने शरीर में। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं इस आसन से विश्राम अवस्था में। ताड़ासन बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए फायदेमंद आसन है। हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता को भी अच्छा बनाता है। यहीं से अगला अभ्यास वृक्षासन का। वृक्षासन के लिए दाएं पैर की तलवे को बाईं जंघा के अंदर की ओर रख लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को सिर की ऊपरी ओर नमस्कार मुद्रा में ले जाएं। सामने एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें ताकि आप एकाग्रता के साथ इस आसन में स्थिरता पूर्वक खड़े रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं। श्वास भरते हुए इसी अभ्यास को दूसरी ओर से दोहराएं। 2 से 3 सेकंड के लिए रुकने का अभ्यास करते हैं। सामने एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें और धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। विश्राम करते हैं। वृक्षासन हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाला, जंघाओं को मजबूत बनाने वाला है। यहीं से अगला अभ्यास अर्धचक्रासन का। अर्धचक्रासन के लिए दोनों पैरों में अपने कंधों के समानांतर दूरी बना लें। एड़ियां पंजे एक सीध में रहे। दोनों हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास भरते हुए कमर और गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। आंखें खुली रहे और श्वास प्रश्वास पूरा करते रहें। जितना संभव हो उतना झुकें।
और श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में पैरों को मिला लें। अर्ध चक्रासन सर्वाइकल के लिए, पीठ दर्द के लिए एक अच्छा अभ्यास है। ध्यान रहे यदि अल्सर हर्निया की समस्या है तो इस आसन को सावधानी पूर्वक करें या इस आसन को स्किप कर सकते हैं। अगला आसन है हस्तोत्तान आसन। हस्तोत्तान आसन के लिए यदि आपका रक्तचाप उच्च है या कमर दर्द है तो इस आसन को ना करें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को सामने से ऊपर की ओर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने देखते हुए नीचे की ओर ले आएं। अपने पैरों के पास जमीन पर रखने का अभ्यास करते हैं। जितना संभव हो उतना सामने झुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आते हैं। विश्राम के लिए 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास प्रश्वास के साथ विश्राम करते हैं। हस्तासन हमारे पाचन तंत्र के लिए, आंतों की मालिश के लिए एक अच्छा आसन है। यहीं से अगला अभ्यास करते हैं त्रिकोण आसन का। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों में अपने कंधों से ज्यादा दूरी बना लें। दोनों हथेलियों को पार्श्व भाग से उठाते हुए कंधों के समानांतर ले आएं। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के साथ जमीन पर लगाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं ऊपर वाले हाथ की ओर। श्वास प्रश्वास करते रहें। प्रयास करें कि घुटने आपके सीधे रहे। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आते हैं और इसी अभ्यास को बाईं ओर से दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के साथ और देखते हैं अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में दोनों पैरों को मिला लें। त्रिकोण आसन हमारी कमर को लचीला बनाने वाला, फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने वाला और कमर में जो साइड फैट हो जाता है, चर्बी जम जाती है, उसको कम करने वाला एक अच्छा आसन है। यहीं से अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। बैठकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले बैठ जाते हैं दंडासन में। दंडासन के लिए दोनों जंघाओं को सामने की ओर फैला लें। दोनों हथेलियों को नितंब के दोनों ओर जमीन पर रख लें। कमर गर्दन सीधी रखें। श्वास प्रश्वास करें। यहीं से अगला अभ्यास भद्रासन का। भद्रासन के लिए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हैं और दोनों हथेलियों से अपने पंजों को पकड़कर पैरों को अपने शरीर के पास लाने का अभ्यास करते हैं। इसमें थोड़ी देर के लिए अपने घुटनों को चलाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को जमीन की तरफ लगाएं और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। और प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे अपनी जंघाओं को सीधा कर लें। दंडासन में विश्राम करते हैं। भद्रासन महिलाओं के लिए विशेषकर फायदेमंद आसन है। गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। मासिक धर्म में होने वाले कष्ट के लिए एक अच्छा आसन है। यहीं से चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। वज्रासन के लिए दाएं पैर को मोड़कर दाएं नितंब के नीचे ले आएं और बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे। ध्यान रहे दोनों एड़ियों के बीच में अपने नितंबों को रखें। हथेलियां घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी रखें सामने की ओर। आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठते हैं। वज्रासन ध्यानात्मक आसन के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, ध्यान करने के लिए, और हमारे पाचन तंत्र को अपने नाम जैसा वज्र बनाने वाला यह आसन है। भोजन उपरांत इस आसन को अवश्य करें। अगला अभ्यास वज्रासन से ही करते हैं अर्ध उष्ट्रासन का। अर्ध उष्ट्रासन के लिए अपने पैरों और घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों में और घुटनों में अपने कंधों के समान गैप। दोनों हथेलियों को कमर पर रख लें। अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठे पीछे की ओर, कोहनियों को पीठ के पीछे की ओर
मिलाने का प्रयास करते हैं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें। जितना संभव हो उतना मोड़ें, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे, और धीरे धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाएं, वज्रासन में। यहीं से अगला अभ्यास शशांक आसन। शशांक आसन में वज्रासन में ही दोनों घुटनों को सामने से खोल लें, दोनों हथेलियां जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को और शरीर को सामने की ओर ले जाएं। प्रयास करते हैं अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन के साथ स्पर्श करने का। ध्यान रहे नितंब आपके एड़ियों के साथ रहें, नितंब ऊपर ना उठें। ये एक आरामदायक आसन भी है। माइग्रेन की समस्या के लिए, अनिद्रा की समस्या के लिए लाभदायक आसन है। साथ ही साथ यह आसन हमारी किडनियों की भी मालिश करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वज्रासन में आते हैं। वज्रासन में ही अगला अभ्यास करते हैं मंडूक आसन का। यदि किसी को बीपी हाई की समस्या है, सर्वाइकल है, पेट दर्द है, तो उस आसन को ना करें। मंडूक आसन के लिए दाएं हथेली को अपनी नाभि के ऊपर रखें और बाईं हथेली को दाईं हथेली के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। कोशिश करें माथे को जमीन के साथ स्पर्श ना करें, सामने की ओर देखें ताकि तनाव आपके पेट पर आए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में। मंडूक आसन हमारे सभी पाचन से संबंधित अंगों की मालिश करने वाला, पाचन को अच्छा बनाने वाला यह आसन है। यहीं से अगला अभ्यास पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के लिए सामने की ओर लेट जाते हैं, पेट के बल। सबसे पहले अभ्यास करते हैं मकर आसन का। मकर आसन के लिए दोनों कोहनियों को मोड़कर हथेलियों को जमीन पर रखें और दोनों हथेलियों के ऊपर अपने चेहरे को रखते हैं। एड़ियों का रुख अंदर की ओर रहे और पंजे बाहर की ओर। श्वास प्रश्वास करते रहें। सर्वाइकल के लिए एक अच्छा आसन, हमारे मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के अलाइनमेंट के लिए यह अच्छा अभ्यास है। यहीं से चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों पैरों और जंघाओं को आपस में मिला लें। दोनों हथेलियों को जमीन पर छाती के दोनों ओर रखें। श्वास भरते हुए नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं। अपनी क्षमता अनुसार श्वास प्रश्वास करते रहें। ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में मकर आसन में विश्राम करते हैं। भुजंगासन पीठ दर्द के लिए एक बहुत अच्छा आसन है। हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने वाला, पाचन तंत्र को ठीक करने वाला यह आसन है। यहीं से अगला आसन शलभासन। शलभासन के लिए पुनः दोनों पैरों को आपस में मिला लें। दोनों भुजाओं को सीधा करके हथेलियों को जंघाओं के नीचे रखें। ठुड्डी आपकी जमीन के साथ स्पर्श करें। श्वास भरते हुए दाईं जंघा को ऊपर की ओर उठाएं। प्रयास करते हैं घुटना आपका सीधा रहे। घुटने को सीधा रखते हुए थोड़ी देर के लिए इस अभ्यास में रुकते हैं। श्वास प्रश्वास के साथ धीरे से सामान्य अवस्था में इसी अभ्यास को दूसरी ओर से दोहराते हैं। प्रश्वास के साथ और श्वास के साथ इस आसन में रुकें। प्रयास करें ठुड्डी जमीन पर रहे। धीरे से सामान्य अवस्था में मकरासन में लेट जाते हैं। यह अभ्यास शलभासन का यदि आपको डिस्क की समस्या है, लोअर बैक पेन है, तो इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास, हमारे नितंब और जंघाओं की बढ़ी हुई चर्बी को कम करने वाला अभ्यास है। यहीं से बाईं करवट लेते हुए लेट जाते हैं पीठ के बल अगले आसनों के अभ्यास के लिए। सबसे पहले अभ्यास करते हैं उत्तान पादासन का।
उत्तान पादासन के लिए दोनों जंघाओं को आपस में मिला लें। भुजाओं को अपने शरीर के साथ चिपकाकर हथेलियां जमीन पर टिका लें। हथेलियों को जमीन की तरफ रखें। श्वास भरते हुए दाएं जंघा को बिना घुटना मोड़े 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। इतना ऊपर उठे कि आपको आपके पैर का केवल अंगूठा दिखे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में इसी अभ्यास को बाईं ओर से दोहराएं। दूसरी जंघा के साथ श्वास प्रश्वास के साथ प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में। अगला अभ्यास हम दोनों जंघाओं से दोहराते हैं। यदि पीठ दर्द है तो इस अभ्यास को ना करें, या नई सर्जरी अगर आपके पेट की हुई हो तो भी इस अभ्यास को ना करें। उत्तान पादासन दोनों जंघाओं के साथ दोहराते हैं। दोनों जंघाओं को एक साथ ऊपर उठाएं और श्वास प्रश्वास करते रहें। धीरे से सामान्य अवस्था में। उत्तान पादासन हमारे पेट और जंघाओं की चर्बी को कम करने वाला, साथ ही हमारी नाभि को अपनी जगह पर स्थित करने वाला यह आसन है। यहीं से अगला अभ्यास अर्ध हलासन का। अर्ध हलासन के लिए पुनः दोनों अपनी जंघाओं और पैरों को आपस में मिला लें। दोनों हथेलियां जमीन की ओर। श्वास भरते हुए दोनों जंघाओं को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री तक और यहाँ रुकने का अभ्यास करते हैं। श्वास प्रश्वास करते रहें। यदि शुरुआत में घुटने सीधे नहीं होते हैं तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में। अर्ध हलासन वेरिकोज वेन्स के लिए, जिसमें हमारे पिंडलियों की नसें फूल जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का। पवन मुक्तासन के लिए दाएं घुटने को मोड़ें। दाएं जंघा को दोनों हाथों से पकड़ें और घुटने को छाती के पास ले आएं। यदि पीठ दर्द ना है और उच्च रक्तचाप नहीं हो तो श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। अपने नाक या ठुड्डी को घुटने के साथ स्पर्श कराने का अभ्यास करते हैं। धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। इसी अभ्यास को बाएं जंघा से दोहराएं। बाएं घुटने को मोड़कर बाएं जंघा को दोनों हाथों से पकड़ते हैं और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। धीरे से सामान्य अवस्था में पवन मुक्तासन, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। पवन को मुक्त करने वाला, जो दूषित वायु, गैस्ट्रिक की समस्या होती है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास और हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। यहीं से थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करते हैं। शवासन के लिए पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हथेलियां आसमान की ओर। कोमलता से दोनों आंखें बंद कर लें। पूरा श्वास प्रश्वास करें। श्वास भरते हुए मन में विचार लाएं। यदि कोई थकान आपके शरीर में हुई हो, तनाव आया हो, तो श्वास जब भर रहे हैं एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में उस अंग तक जा रही है और प्रश्वास करते हुए जो तनाव, खिंचाव, वो हमारे शरीर से बाहर आ रहा है। धीरे धीरे बाहरी वातावरण के लिए सजग हो जाएं और बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। प्राणायाम के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लें और दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें। कमर गर्दन सीधी रखें। आंखों को कोमलता से बंद कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रहे प्राणायाम में आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि प्राणों का प्रवाह हमारे मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना से होता है।
प्राणों का प्रभाव अच्छी तरह से हो और प्राणायाम को पूरा लाभ उठाना हो तो अपनी कमर को सीधा ही रखें। यहीं से अभ्यास करते हैं कपालभाति का। कपालभाति के लिए झटके से प्रश्वास करते हैं, श्वास स्वतः ही हो जाता है और ध्यान रहे प्रश्वास के साथ पेट अंदर की तरफ आए। इस अभ्यास को 20 बार दोहराते हैं। बीस चक्र पूर्ण होने के बाद गहरा लंबा श्वास भरें और प्रश्वास। यहीं से चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास के लिए दाएं हथेली में प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बना लें। तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएं। दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें और बाईं नासिका से श्वास को अंदर खींचें। अब दाईं नासिका से प्रश्वास करें। दाईं ओर से श्वास भरें। बाईं से प्रश्वास। इस प्रकार से इस अभ्यास को करते रहें। प्रयास करते हैं श्वास प्रश्वास को बिल्कुल हल्का और धीमा करने का। जब श्वास भरे और छोड़े तो आपके श्वास की आवाज आप तक ही रहे। बिल्कुल हल्की गहरी श्वास प्रश्वास। बाईं ओर से प्रश्वास करने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए 3 उंगली आंखों के ऊपर, तर्जनी उंगली अपने माथे के ऊपर। श्वास भरें और प्रश्वास के साथ भवरे की तरह मकार का उच्चारण करते हैं 3 बार। दोनों कानों के पुटों को बंद कर लें और अभ्यास को करते हैं। पुनः श्वास भरें। एक बार और। तीन बार पूर्ण होने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा। पूरा श्वास अंदर भरें और प्रश्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। शुरू करते हैं। श्वास भरें। एक बार और। पुनः श्वास भरें। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं और धन्यवाद करें जिस भी रूप में आप उस परमात्मा को मानते हैं। ये सुंदर दिन देने के लिए, हमें स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन देने के लिए उस ईश्वर का धन्यवाद। इसी भावना के साथ दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हैं। हथेलियां गर्म हो जाने पर अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे से आंखों को खोलें। पूरे शरीर पर लगाते हैं। धन्यवाद।